हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट का अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस। तो हमारा जो आपको पहले ही मैं बता दूं कि जो हमारी अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस है वो उसका एक ही पेपर होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अप्लाइड एनाटॉमी का। अप्लाइड एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, जिसमें हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, प्लेन एंड मूवमेंट। सेकंड है हमारी यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी मसल्स। थर्ड यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लीवर और पेनक्रियाज को। फोर्थ है हमारा सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हम हार्ट, ब्लड वेसल और लिम्फ नोड को पढ़ते हैं। और फिर हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी फिफ्थ यूनिट है, जिसमें हम पढ़ते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जैसे कि हमारी पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पेनक्रियास ग्लैंड है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सिक्स्थ यूनिट हमारी सेंसरी ऑर्गन की, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हमारी आई का, ईयर का, स्किन का। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं सेवन्थ यूनिट है जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ते हैं बोन, जॉइंट्स एंड मसल्स को। फिर हमारी एट्थ यूनिट स्टार्ट होती है रीनल सिस्टम की, जिसमें पढ़ते हैं हम किडनी का स्ट्रक्चर, यूरेटर का स्ट्रक्चर और ब्लैडर का स्ट्रक्चर। फिर हमारी नाइन्थ यूनिट है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर को। फिर उसके बाद हमारी 10th यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जिसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स को। फिर हमारी फ्रेंड्स इसी का अप्लाइड एनाटॉमी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसका फर्स्ट यूनिट है जनरल फिजियोलॉजी, जिसमें पढ़ते हैं हम सेल्स के फंक्शन को, ट्रांसपोर्टेशन को अक्रॉस उसके मेम्ब्रेन को। हम जो उसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है और उसके मेम्ब्रेन्स को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारी एनाटॉमी है अप्लाइड एनाटॉमी में हम ऑर्गन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और अप्लाइड फिजियोलॉजी में उस ऑर्गन के प्रोसेस और उसके फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी सेकेंड यूनिट है हमारी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जो है हमारी मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग एंड गैस चेंजेस। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसमें पढ़ते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन को और कार्डियक साइकिल को। कार्डियक की साइकिल को पूरा पढ़ते हैं हम जिसमें, और ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है उसको हम पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट है हमारी डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, जिसमें हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं। जो हमारा फूड है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी में। उसके बाद हमारा रीनल फिजियोलॉजी हमारा फिफ्थ यूनिट है, जिसमें हम फिल्ट्रेशन, यूरिन और यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। जनरली फ्रेंड्स हम रीनल फिजियोलॉजी वाली यूनिट में हम किडनी को पढ़ते हैं। किडनी में हम उस किडनी के फिल्ट्रेशन को, और जो हमारी किडनी फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करती है वो कैसे करती है, उस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं, जिसमें हम नेफ्रॉन और जो DCT ये इन सब को पढ़ते हैं, यूनिट को पढ़ते हैं हम। और ये हमारे सिक्स्थ यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी की, जिसमें हम रिफ्लेक्सेस, नर्व्स कंडक्शन को पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सेस हमारे एक्शंस, रिफ्लेक्स और कंडक्शंस को हम इसमें पढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद ये हमारा सेकंड पेपर का हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो कि है हमारा अप्लाइड सोशोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। ये जो फ्रेंड्स हमारे ये दो सब्जेक्ट हैं, ये भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरह इनका भी पेपर एक होता है, जो कि हमारी सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। फ्रेंड्स ये हमें याद रखना है ज़रूर कि हमें जो पेपर की तैयारी करनी है वो हमेशा इन दोनों को साथ रख के करनी है, अलग अलग नहीं करनी। हमें ये हमेशा यही सोच के पढ़ाई करनी है कि जो हमारा पेपर है वो एक ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अप्लाइड सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी पढ़ते हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स हैं सोशल स्ट्रक्चर और कम्युनिटी फैमिली। सेकंड यूनिट है हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम पढ़ते हैं मैरिज, काइनशिप,
एंड फैमिली सिस्टम। थर्ड यूनिट है हमारी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं सोशल क्लास, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस। फोर्थ यूनिट है हमारी सोशल चेंजेस, जिसमें हम पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन। अर्बनाइजेशन, जो हमारे अर्बनाइजेशन के जो पीपल्स होते हैं, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पीपल माइग्रेट करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। फिफ्थ यूनिट है हमारी हेल्थ एंड इलनेस इन सोसाइटी, जिसमें हम पढ़ते हैं कल्चर, हेल्थ, बिलीफ, सोशल डिटरमिनेंट्स। जैसे लोगों के जो कल्चर होते हैं उसको हेल्थ को लेके, बिलीव्स जो होते हैं, जो सोशल डिटरमिनेंट्स, उनकी इच्छाएं होती हैं, जो उनकी मान्यताएं होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है सेकंड पेपर का, जो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में हम यूनिट 1 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसका जो टॉपिक्स हैं वो हैं बिहेवियर, माइंड, मेंटल प्रोसेसेस। सेकंड यूनिट है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें पढ़ते हैं हम लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन और थिंकिंग। फिर हमारी थर्ड यूनिट शुरू होती है, जो कि है हमारी इमोशंस एंड मोटिवेशंस की, जिसके टॉपिक्स हैं थ्योरी ऑफ इमोशंस, मोटिवेशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ इमोशंस की जो थ्योरीज हैं, हमारी मोटिवेशंस हैं, हम किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, स्ट्रेस को कैसे कैसे मैनेजमेंट होते हैं, वो सब हम यहाँ से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें फोर्थ यूनिट पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट है हमारी डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमारा जो एक बच्चे से लेकर बड़े होने तक हम किस किस तरीके से हम डेवलप्ड होते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली कैसे कैसे डेवलप होते हैं। और फिर हमारी फिफ्थ यूनिट है हमारी मेंटल हेल्थ, जिसमें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जैसे डैप्डा हो गया, डिनाइल, एंगर, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा जो पेपर है, ये नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का जो पेपर है, ये जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है फ्रेंड्स। जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें आप नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पढ़ोगे, उसको उस सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट जो नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पढ़ोगे और जो आप नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, ये दोनों का मिला के सेकेंड सेमेस्टर में होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पढ़ना है बेशक, लेकिन इसका पेपर नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पढ़ना ज़रूर है। ये आप सोचेंगे कि हम नहीं पढ़ें तो आपको ये बाद में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर में भी आपको फंडामेंटल सेकंड पढ़नी है, तो इसलिए आपको बर्डन नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स, इसलिए आपको पहले से ही पढ़ के चलना है। तो हम आपको अब सिलेबस बताते हैं इसका। यूनिट 1 का सिलेबस है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, रोल ऑफ नर्सिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सिंग और इथिक्स ऑफ नर्सिंग। सेकेंड यूनिट है हमारी बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स, जिसमें हम हाइजीन पढ़ते हैं, बेड मेकिंग पढ़ते हैं, वाइटल साइंस पढ़ते हैं और मॉनिटरिंग पढ़ते हैं। हमारी थर्ड यूनिट है पेशेंट सेफ्टी, जिसमें हम इन्फेक्शन कंट्रोल, असेप्टिक टेक्निक्स, फॉल प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट आती है कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारी फिफ्थ यूनिट है फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी केयर। इसमें हम फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी केयर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि BCLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, वुंड केयर, फ्रैक्चर मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर हमारी सिक्स्थ यूनिट है न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट। इसमें पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम डाइट प्लान एंड फीडिंग टेक्निक्स एंड IV थेरेपीज़ जैसे RL हो गया और ये हमारी डेक्स्ट्रोज हो गया, इन सब फ्लूइड्स के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। और हमारी सेवन्थ यूनिट है क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसमें हम क्रिटिकल एक्सपोजर्स के बारे में पढ़ते हैं, पेशेंट केयर प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर नर्सिंग का ये हमारा सिलेबस है, जिसमें हम आपको पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फिर पढ़ते हैं हम उसके बाद अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, वो सेकंड सेमेस्टर में होगा, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड के साथ में। तो फ्रेंड्स पढ़िए खूब मन लगाकर। थैंक यू फ्रेंड्स।